Don't get it. कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि एक सुनसान रास्ते में चली जा रही थी। इसी कार के अंदर 6 दोस्त बैठे होते हैं, जिनमें से टोड, उसकी गर्लफ्रेंड सारा और उनके 4 दोस्त जोडी, जेफ, कैरन और एरिफ। सफ़र के दौरान अचानक इनका टायर पंचर हो जाता है और कार रुक जाती है। कार में से सभी लोग बाहर निकलते हैं। ये लोग एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं। वे लोग वहाँ किसी के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो एरिया काफ़ी सुनसान था। यहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था और इनके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं होता। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं थी, क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा टायर पड़ा है। इसीलिए जेफ खुद ही टायर चेंज करने का फैसला करता है और टायर चेंज होने तक बाकी लोग वहीं अपना टाइम पास करने लगते हैं। अब जेफ अकेला टायर चेंज करने लगता है और एरिक हल्का होने झाड़ियों में चला जाता है। जेफ जैसे ही पंचर टायर को निकालता है, वो उसमें से एक बुलेट नीचे गिरती है, जिसका मतलब है कि उनका टायर अपने आप नहीं फटा था, बल्कि किसी ने गोली मारी थी। तभी बाकी लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। टोड देखता है कि उनका टायर लुढ़कता हुआ जा रहा था, तो वो उसे पकड़ने भागता है। दूसरी तरफ सरा जेफ को चेक करने जाती है और वो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि जेफ वहाँ खून से लथपथ वहाँ मरा पड़ा था, जो कि उन्हें किसी ने शूट करके उसका भेजा ही उड़ा दिया था। सारा कुछ रिएक्ट करती उसके पहले ही उसे भी एक गोली आकर लग जाती है। ये देखकर बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। सारा टोड की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसे एक और गोली लग जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब कैरन समझ जाती है कि कोई स्नाइपर दूर से गोलियां चला रहा है और वो अपने दोस्तों को कवर लेने को बोलती है। वो तीनों कार के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन तब तक टोड के कंधे में भी गोली लग जाती है। अब एरी कार तक नहीं आ सकता था। वो एक पेड़ के सहारे लेकर वहीं छुप जाता है। वो स्नाइपर बार बार गोलियां चला रहा था। उसी हालत में 1 घंटा बीत जाता है और वो वहीं छुपकर किसी तरह जिंदा बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे फायरिंग कम हो गई थी और अब वो समझ चुके थे कि ये फायरिंग एक स्नाइपर गन से हो रही है, लेकिन उन्हें उस स्नाइपर की पोजीशन पता नहीं थी। इसीलिए वो लोग अपना फ़ोन निकाल कर उस स्नाइपर को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्नाइपर उसके फ़ोन को भी शूट कर देता है, जिससे उसकी ये उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो स्नाइपर ऐसा क्यों कर रहा है। तब जोडी देखती है सारा का फ़ोन पास ही पड़ी है, इसीलिए वो उस फ़ोन को लेकर कैमरा से शूट करती है और काफ़ी सावधानी से शूटर का लोकेशन का वीडियो बनाती है, ताकि उसे शूटर के लोकेशन का अंदाज़ा लग सके। तब वीडियो देखने से उन्हें पता चलता है कि शूटर कहाँ है। इधर एरिक काफ़ी परेशान हो रहा था और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और वो आधे रास्ते में ही था कि उसके दोनों पैरों में गोली लग जाती है, जिसे वो वहीं गिर जाता है। अब वो मरा तो नहीं था, पर पैर में गोली लगने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। इसके दोस्त मदद तो करना चाहते थे, मगर वो मजबूर थे। तभी वहाँ एक जंगली जानवर वहाँ आकर एरिक को जिंदा खाने लगता है। ये देखकर टोड काफी टूट चुका था। उसे खुद की हालत पर तरस आने लगा था, इसीलिए वो बिना डरे खड़ा हो जाता है और उस स्नाइपर के डायरेक्शन में चलने लगता है, ताकि स्नाइपर उसे मार के किस्सा खत्म करे। लेकिन स्नाइपर उसे शूट नहीं करता, तो टोड शारा के बॉडी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक कार उनकी तरफ आ रही थी। टोड उन्हें रुकने का इशारा करता है, लेकिन स्नाइपर उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे टोड भी सड़क के बगल में ही मर जाता है। अब जो कार आ रही थी उसमें 3 लोग बैठे होते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी। वाइफ को सड़क पर पड़ी लाशें दिखाई देती है, लेकिन तभी स्नाइपर उस औरत पर शूट कर देता है, जिससे वो कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्हीं के गाड़ी से टकरा जाती है। अब उस कार से घायल हुआ आदमी बाहर आता है और देखता है कि उसकी वाइफ मारी जा चुकी है। इसके बाद उसका हस्बैंड अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तब कैरन उसे चिल्ला कर के कहती है कि उसे छुप जाना चाहिए, और इतना कहने के बाद उसे कहती है कि 911 पर कॉल करो। वो आदमी फ़ोन बाहर निकालता है और 911 पर कॉल करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल आ रहा था। लेकिन तभी स्नाइपर उसके कार की टैंक पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है।
जिसमें वो आदमी जलकर मारा जाता है। थोड़ी ही देर में उसकी बेटी को होश आता है, लेकिन तभी वो स्नाइपर उस छोटी सी बच्ची को भी शूट कर देता है, जिससे उस बेचारी की भी मौत हो जाती है। ये देखकर वो लड़कियां समझ चुकी थी कि उनका मरना तो तय है, क्योंकि वो स्नाइपर किसी को नहीं छोड़ रहा था। तभी कैरन को उस कार से धुआं निकलता देखती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो कहती है कि जल्द ही अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में अगर हम यहाँ धुआं कर दे तो उस स्नाइपर को कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसीलिए वो अंधेरे का इंतजार करने लगते हैं। फिर जैसे ही रात होती है, कैरन एक चाकू निकालती है और शीट्स को काटने लगती है और काटने के बाद बहुत सारा फोम निकाल कर उसमें गैसोलीन डाल देती है, जिसके बाद वो उसमें आग लगा देती है, जिससे चारों ओर काफी सारा धुआं फैल जाता है। मौके का फायदा उठाकर कैरन वहां से भागती है और जोडी को भी भागने को बोलती है, लेकिन जोडी डर की वजह से वहीं रह जाती है। तब कैरन उसे वहीं छोड़कर अकेले भागने लगती है, लेकिन वो स्नाइपर धुएं में भी कैरन को देख लेता है और उसे शूट करके मार देता है। तभी एक पुलिस की कार वहां पहुंच जाती है, यानी कि वो आदमी ने 911 पर कॉल कर दिया था। उसमें 4 ऑफिसर्स थे। पुलिस वाले दूर से ही लाशों को देखते हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल तो स्नाइपर की कोई भी भनक नहीं थी। लेकिन तभी वो स्नाइपर ड्राइव कर रहे ऑफिसर को ही शूट कर देता है, जिससे वो भी मर जाता है और वो कार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से और एक ऑफिसर मारा जाता है। तब तक उन्हें देखकर जोडी उनके पास आ जाती है। वो उन्हें यहाँ से भाग चलने को कहती है, लेकिन वो ऑफिसर्स उस स्नाइपर को मारना चाहते थे, इसीलिए वो ऑफिसर्स उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। लेकिन वो स्नाइपर एक पेड़ पर छिप कर बैठा था और वो पुलिस वाले नीचे थे, इसीलिए वो तो स्नाइपर को देख नहीं सकते थे। इसीलिए स्नाइपर उन्हें साफ देख पा रहा था, इसीलिए आखिर में जीत उसी की हो जाती है और दोनों बच्चे पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। और ये सब देखने के बाद जोडी और भी ज्यादा डर जाती है और वो कुछ करने का सोचती है और पुलिस की वही कार लेकर उस स्नाइपर के डायरेक्शन में जाने लगती है। वो उसे बचते बचते तेजी से कार भगाकर उस पेड़ को ठोक देती है, जिससे स्नाइपर नीचे गिर जाता है। वो कहीं और गिरता है और उसका गन कहीं और गिरता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी सच में एक साइको है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है जोडी की तरफ। जोडी डर के मारे वो बंदूक उठा लेती है और वो गोली चला देती है, लेकिन वो निशाना ठीक तरह से नहीं लगता। स्नाइपर पे वो उसे लगातार 2 गोलियां मारती है और उसे घायल कर देती है। इसके बाद जोडी उसे फाइनल गोली मारती है, लेकिन जोडी की अब भी मन नहीं भरा था, इसीलिए वो फिर से गोली मारती है, पर गोली अटक जाती है। उसी वक्त उसे अपने दोस्तों का ख्याल आता है, जिससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस गन को उल्टा करके उसे मारने लगती है और शरीर के चिथड़े उड़ा देती है, जिससे वो स्नाइपर मर जाता है। लेकिन जोडी का गुस्सा अब भी उतरा नहीं था। वो स्नाइपर को मारते जा रही थी, जिस वजह से उस गन में अटकी हुई गोली निकल जाती है और सीधा जाकर जोडी की गर्दन पे आर पार हो जाती है, जिससे किलर के साथ साथ जोडी भी काफ़ी बुरी तरह से मारी जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है।